दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुभम त्रिपाठी फिटनेस में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ टिप्स के बारे में जो आपको शुरुआती दिनों में ध्यान रखना चाहिए। एक बिगनर्स के लिए जो बहुत ज़रूरी होता है एक गाइडेंस। अगर आपको गाइडेंस नहीं मिलता है सही तरीके से तो आपकी चीज़ें जो होती है बद से बदतर हो जाती हैं। यही तो इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहूँगा जो आपको एक बिगनर के तौर पर आपको शुरुआती दिनों में मालूम होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1। टिप नंबर 1 है वार्म अप। दोस्तों जो हमारी सबसे बड़ी भूल होती है वो ये होती है कि हम जिम में एंटर करते ही सीधे सीधे बड़े बड़े वेट बड़ी बड़ी मशीनों पे जुट जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है। देखिए जिम में सबसे पहला अगर आपका स्टेप होना चाहिए एक बिगनर के तौर पे तो वो होना चाहिए पहला स्टेप वार्म अप। वार्म अप को 5, 7, 10 मिनट का सोचकर आदमी इग्नोर करता है, उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है, लेकिन ये आपकी बॉडी बनाने में आपकी बॉडी को फिट रखने में सबसे अहम रोल अदा करता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जिम में एंटर करते हो वार्म अप करेंगे। वार्म अप का फ़ायदा ये होता है अगर आप वार्म अप कर लेते हैं तो आपके बॉडी का जो रेंज ऑफ मोशन है और आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है थोड़ा बढ़ जाता है। इससे आपकी बॉडी आपको पूरी तरह ऐसा लगता है कि खुल गई है और आप आगे के सारे जो होते हैं एक्सरसाइज को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। टिप नंबर 2 है आपका, वो है स्ट्रेचिंग। दोस्तों स्ट्रेचिंग जो होता है एक ही बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज होता है जिससे आपका जो बॉडी होती है वो चारों तरफ मूवमेंट करने के लिए, हर तरह की मूवमेंट करने के लिए रेडी हो जाती है। तो स्ट्रेचिंग को कभी भी इग्नोर मत करें। स्ट्रेचिंग बहुत आसान होता है। लोगों को ये गलतफहमी होती है कि स्ट्रेचिंग और जो वार्म अप होता है दोनों एक होता है, लेकिन दोस्तों स्ट्रेचिंग अलग चीज़ होती है, वार्म अप अलग चीज़ होता है। वार्म अप में क्या होता है कि आप जैसे ट्रेडमिल पे हो गया, रनिंग करना, स्किपिंग हो गया और साइकिलिंग हो गई, ये सब आपके वार्म अप में आते हैं। स्ट्रेचिंग में होता है जैसे आप देखते होंगे कि यूँ हाथ को ऐसे मोड़ना, 2-4 इधर उधर मूवमेंट करना, वो सब चीज़ें, और अपने थाइज़ को स्ट्रेच करना, ये सब क्या होते हैं आपकी स्ट्रेचिंग के पोर्शन में आते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको वार्म अप करना है, फिर 5-10 मिनट क्या करना है, स्ट्रेचिंग करनी है। ये आपके 2 टिप हो गए। टिप नंबर 3 है प्री वर्कआउट मील। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती होती है हमारी कि हम अपने प्री वर्कआउट मील को इग्नोर करते हैं। आपको एक चीज़ बताता हूँ, कभी भी आप बॉडी बनाइए उसमें 2 पिलर्स होते हैं बॉडी बनाने के। पहला होता है डाइट और सेकंड होता है वर्कआउट। डाइट जो होता है वो 70% तक मैटर करता है दोस्तों, और जो वर्कआउट है सिर्फ 30% तक मैटर करता है। मतलब अगर आप बॉडी बनाना स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा अपने डाइट पे फोकस करना चाहिए, उसके बाद 30% सिर्फ आपको अपने वर्कआउट पे फोकस करना चाहिए। तो प्री वर्कआउट मील जो होता है आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए और आपको जिम जाने से आधे 1 घंटे पहले कुछ खा लेना चाहिए, जैसे केला हो गया, बनाना हो गया, कुछ भी आप खाइए, ओट्स हो गया, ये सब चीज़ें आप थोड़ा बहुत खा के जाइए। प्री वर्कआउट मील आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी और आप जिम में अपने एक्सरसाइज को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए टिप नंबर 4 है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है दोस्तों, बहुत लोगों को ये मिथ है कि आप पूरे जिम में वर्कआउट परफॉर्म करते हो आप पानी तक ना पीजिए। तो इसमें कोई आसान की बात नहीं होती है। ये क्या होता है कि आपको एक मिसगाइड किया गया है। आप पूरे जिमिंग के दौरान आप एक बॉटल कैरी करिए और उसमें से क्या करिए, थोड़ा थोड़ा पानी लगातार पीते रहिए, जिससे आपकी बॉडी क्या होगी, हाइड्रेटेड रहेगी और आप अच्छे से एक्सरसाइज को परफॉर्म कर पाएंगे। फिर आपका जो है टिप नंबर 5 वो है पोस्ट वर्कआउट मील। दोस्तों जैसा मैंने पहले ही बताया, डाइट आपका बहुत मैटर करती है, 70% आपका जो है डाइट मैटर करता है। तो पोस्ट वर्कआउट क्या करना है, एक्सरसाइज के 1 घंटे बाद आपको प्रोटीन जो उसमें रिच हो, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, वो सब चीज़ें आपको 1 घंटे बाद इंटेक करनी है, ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें। वो आपका पोस्ट वर्कआउट मील होगा जो आपके मसल को ग्रो करने में आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए ये क्या हो गया, आपके 5 टिप हो गए। अब हम बात करते हैं बिगनर्स एक्सरसाइज। बिगनर्स एक्सरसाइज क्या है दोस्तों, क्या होता है कि जो नए नए लड़के होते हैं, नए जिन्होंने जिम ज्वाइन किया होता है, उनको समझ ही नहीं आता कि वो स्टार्टिंग के दिनों में शुरुआती 1-2 वीक में वो क्या करें। वो क्या करते हैं, किसी ने मिसगाइड कर दिए तो हैवी वेट उठाते हैं और अपने आप को इंजर्ड कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं और फिर उनका जिम भी छूट जाता है कहीं ना कहीं। फिर तो आपको क्या करना चाहिए, शुरुआती दिनों में 1 हफ्ते या 1 महीने में, शुरुआती दिनों में आपको क्या करना चाहिए, ये मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। तो चलिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ, सजेस्ट करता हूँ जो आपको
1 महीने तक या 1 वीक तक लगातार मिक्स करके इनको परफॉर्म करना होता है। आपके शुरुआती दिनों में इन्हीं एक्सरसाइज को करना होता है। तो पहला एक्सरसाइज है पुशअप्स। पुशअप्स दोस्तों, पुशअप सिंपली आपको पुशअप पता ही कैसे करना होता है। अगर आपको वो पुशअप नहीं कर पा रहे तो आप नी पुशअप करिए। नी पुशअप में क्या होता है, उसमें आपके जो बॉडी का वेट होता है वो आपके घुटनों पे होता है, आप नी पुशअप करिए, ठीक है। अगर आप फुल पुशअप नहीं कर सकते तो आप नी पुशअप करिए, ठीक। उसके बाद सेकंड होता है स्क्वाट। स्क्वाट क्या होता है दोस्तों, सिंपली मैं बोलूँ तो बस उठने बैठने वाला एक्सरसाइज है, उसको उठना बैठना है, स्क्वाट करिए। तीसरा है लैट पुल डाउन। लैट पुल डाउन का मतलब क्या होता है दोस्तों, वो बैक की एक्सरसाइज होती है, जो रॉड होता है ऊपर नीचे करते हैं, वो लैट पुल डाउन होता है, एक्सरसाइज नंबर तीसरी। चौथी एक्सरसाइज होती है चेस्ट प्रेस। इसमें क्या करते हैं, डंबल लेते हैं और यूँ चेस्ट प्रेस करते हैं, ठीक है, वो होता है आपका चेस्ट प्रेस। एक्सरसाइज नंबर आपका होता है 5वां डंबल प्रेस। डंबल प्रेस में क्या होता है, आप डंबल से अपने चेस्ट को प्रेस करते हैं, यूँ एक्सरसाइज करते हैं, ठीक। और छठवां है आपका डंबल कर्ल। डंबल कर्ल क्या होता है, सिंपली एक्सरसाइज होता है, डंबल दोनों हाथों में यूँ कर्ल करते हैं, ठीक है, अपने बॉडी को स्क्वीज़ करते हैं यहाँ की मसल्स को, ये आपका क्या हो जाता है, डंबल कर्ल। और जो 7वीं एक्सरसाइज होता है वो आपका रोप ट्राइसेप्स। रोप ट्राइसेप्स आपको सिंपली आपने जिम में देखा होगा दोस्तों, एक रोप होती है जिस पे आप ट्राइसेप्स परफॉर्म करते हैं, यूँ एक्सरसाइज रोप को लेकर यूँ ऐसे, ये आपका रोप ट्राइसेप्स हो गया। तो दोस्तों ये कुछ एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई है, आप शुरुआती दिनों में 1 वीक तक 2 वीक तक आप इसको लगातार परफॉर्म करिए, कंटिन्यू यही एक्सरसाइज आप बार बार दोहराते रहिए। अभी आपको हैवी बहुत वेट नहीं उठाना है, ना कोई बहुत हैवी एक्सरसाइज करनी है, आराम से धीरे धीरे करते रहिए, ठीक है। अब आफ्टर एक्सरसाइज क्या होता है कि बहुत हमारे बॉडी में बहुत पेन होता है, जिसको हम सोरनेस बोलते हैं इंग्लिश में। अब आप अगर सोरनेस को आप कम करना चाहते हैं, क्या होता है कि ये जनरली सबके साथ होता है, एक दिन में बहुत जोश में बहुत ढेर सारा एक्सरसाइज कर लेते हैं और बाद में उनको इतना दर्द होता है कि अगले दिन तक वो एक्सरसाइज जाते ही नहीं है, जिम जाते ही नहीं और ना कर पाते हैं। तो उसको कम करने के लिए मैं आपको कुछ आइडिया बताता हूँ। मेरे पास 3 टिप्स है उसको कम करने के लिए, आप उसको ध्यान से देखेंगे। पहला है कूल बाथ। कूल बाथ का मतलब, जब भी आप एक्सरसाइज कर लिए, आपका सेशन ख़त्म हो गया, उसके बाद आप शाम को जाके अपने घर पे कूल बाथ मतलब ठंडे पानी से नहाइए। इससे आपका क्या होगा, बहुत हद तक आपकी जो सोरनेस है वो कम हो जाएगी, ठीक है। टिप नंबर 2 है प्रोटीन ज़्यादा इंटेक करिए। प्रोटीन इंटेक करने का मतलब है प्रोटीन वाली चीज़ों को ज़्यादा इंटेक करिए, ठीक है। दूध हो गया, पनीर हो गया, जो नॉनवेज है वो अंडा, चिकन जो भी खाते हैं वो नॉनवेज वाले, वो सब प्रोटीन ज़्यादा इंटेक करें, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो आपका टिप है वो है स्लीप। कम से कम अगर आप जिम जा रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सरसाइज वर्कआउट कर रहे हैं, तो आप कम से कम 6 से 8 घंटे के बीच में, या 6 से 7 घंटे ज़रूर सोइए, 6 से 8 घंटे तक मिनिमम आप 6 घंटे तो ज़रूर स्लीप लें। और चौथा जो टिप है वो है कि पेशेंस रखें। कोई भी बड़ी चीज़ होने में क्या होता है कि एक दिन में नहीं हो जाती है। कहते हैं ना कि कोई अगर घर बनता है तो पहले नींव पड़ती है, वो पहले दिन ही छत नहीं पड़ती उस घर पे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर एक्सरसाइज आप स्टार्ट किया है, आपने जिम करना स्टार्ट कर दिया है, तो सबसे पहली चीज़ है कि आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। कोई भी चीज़ जो होती है वो एक दिन में नहीं होती है, धीरे धीरे होगी और इम्प्रूवमेंट आपको दिख जाएगा। आप मॉनिटर करते रहिए 2-2, 3-3 महीने पे कि हाँ इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं, और एक टाइम के बाद आपको वो इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा। और टिप नंबर 5 है सेट योर गोल। आप अपने गोल को सेट करिए। अब गोल ऐसा नहीं कि 1 महीने में बॉडी बनाना, ये नामुमकिन है और होगा भी नहीं। इसके चक्कर में आप अपने आप को नुकसान पहुंचा देंगे। 1 साल 2 साल ऐसे आप क्या करिए, गोल सेट करिए और उसको अचीव करने के लिए उसको 2-2, 3-3 महीने में डिवाइड करिए और अपने आप को मेज़र करिए, ऑब्ज़र्व करिए कि हाँ कहाँ तक इम्प्रूवमेंट हुआ है हमारे अंदर, तो अपने गोल को सेट करिए। एक बार इसको हम फिर से रीकैप कर लेते हैं। तो पहला है वार्म अप। वार्म अप आपको जनरली आपका ये पहला स्टेप होगा कि आप जिम में एंटर करें तो पहले क्या करेंगे, वार्म अप करेंगे। साइकिलिंग होगा, स्कीपिंग हो गया, ठीक है, थोड़ी देर रनिंग होगा, ये सब चीज़ें आपकी वार्म अप में आएंगी। नंबर दूसरा क्या था, स्ट्रेचिंग था। आपको जनरली क्या करना है, अपनी बॉडी को मूव कराना है, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग, अपने लेग्स को स्ट्रेच करना है, जिससे आपका क्या होगा, आपका रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगा और आपका जो बॉडी है वो अच्छे से एक्सरसाइज को परफॉर्म कर पाएगी। तीसरा था प्री वर्कआउट मील, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जिम जाने से पहले थोड़ा बहुत कुछ खा लेना है, ठीक है। चौथा था हाइड्रेट रहना है। आपको जिम में एक बोतल कैरी करनी है, आपको थोड़ा देर पे क्या करना है, पानी पीते रहना है। फिर क्या करना है, पोस्ट वर्कआउट पार्ट। पोस्ट वर्कआउट आपको जिम के 1-2 घंटे बाद आपको क्या करना है, कुछ प्रोटीन वाली चीज़ों को क्या करना है, खाना है, ठीक है।
उसके बाद आपकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर 1 का पुशअप। आप जनरली पुशअप लगाते हैं, अगर आपको पुशअप नहीं हो पा रहा है स्टार्टिंग में, आप नहीं पुशअप लगाएंगे। आपका दूसरा स्क्वाट, उठना बैठना सिंपली, ठीक है। तीसरा है लैट पुल डाउन, जो मैंने आपको बताया था सिंपली वो रॉड की एक्सरसाइज होती है, ऊपर नीचे करना होता है, ठीक। चौथा होता है आपका चेस्ट प्रेस। इसमें क्या होता है, मशीन होती है, उस पर क्या करना है आपको, चेस्ट प्रेस एक्सरसाइज करना होता है, ठीक। और डंबल प्रेस होता है, उसमें डंबल से परफॉर्म करना होता है। और डंबल कर्ल में सिंपली क्या होता है कि सीधे बाइसेप्स की एक्सरसाइज होता है, डंबल को उठाना होता है। सातवां एक्सरसाइज होता है रोप एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है, रोप से आपको ट्राइसेप्स एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। तो ये आपके 7 पॉइंट्स हो गए एक्सरसाइज में। और जो ये आफ्टर वर्कआउट आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, पहला आपको ठंडे पानी से नहाना है, जिससे क्या होता है आपकी सोरनेस कम होगी और आपका जो बॉडी पेन होता है वो कम हो जाएगा। दूसरा क्या करता है, प्रोटीन फुल चीज़ें ज़्यादा खानी है, ठीक है। प्रोटीन वाली चीज़ ज़्यादा इंटेक करिए, उससे क्या होगा आपकी जो मसल बिल्डिंग होगी, मसल जो होगा वो जल्दी बिल्ड होगा, ग्रो होगा। तीसरा पॉइंट है आपको सोना है, मिनिमम 6 घंटे तो जरूर सोइए। अगर आप वर्कआउट करें तो 6 से 8 घंटे के बीच में सोइए। क्या करिए, चौथा है पेशेंस रखिए। मैंने आपको पहले ही बताया कोई बड़ी चीज़ होती है एक दिन में नहीं हो जाती है, आपको धीरे धीरे क्या करना है, इसको इम्प्रूव करना है और पेशेंस रखिए। कोई भी बड़ा चीज़ क्या होगा बहुत टाइम देता है। पांचवा क्या है, आपको अपने गोल को एक गोल सेट करिए, 1 साल 2 साल। इसमें क्या है, इसके अंदर आपको बॉडी बनाना है, ठीक है। अपना गोल सेट रखिए। दोस्तों, इसी सीरीज़ के अंत में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने एक जो कैंपेन चलाया था जिसका नाम था दान दिल से, जिसमें हम गरीबों की मदद करते हैं। साल में जो जिस दिन हमारा ये चैनल स्टार्ट हुआ था, उस दिन हम जो इकट्ठा होगा फंड, उसमें कुछ अपना लगा के गरीबों की मदद करेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो आप डोनेट कर सकते हैं, जो भी आपको जो आप भी करना चाहें। थैंक यू।